नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कल्याण कुरुम पुराण का अध्याय 4 करेंगे। अभी तक हमने अध्याय 3 हो चुके हैं हमारे, अब अध्याय 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूत जी ने कहा, आश्रमों के संबंध में पूरी विधि विधान को सुनकर प्रसन्न मन वाले ऋषियों ने भगवान ऋषिकेश को नमस्कार करके पुनः इस प्रकार का वचन कहा। मुनि जी बोले, भगवान आपने श्रेष्ठ चारों आश्रमों के विषय में सब कुछ बतलाया। अब इस समय हमें यह सुनने की इच्छा है कि इस जगत की सृष्टि कैसे होती है। पुरुषोत्तम, यह सब संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसमें विलीन होगा और इन सब का नियामक कौन है, यह सब आप बतलाएं। ऋषियों का वचन सुनकर कूर्म रूप धारण करने वाले तथा सभी भूत प्राणियों के उत्पत्ति और विनाश के स्थान भगवान नारायण गंभीर वाणी में बोले। श्री कूर्म ने कहा, सर्वत्र चारों ओर मुख वाले महेश्वर, प्रकृति से पर अव्यक्त, चतुर्व्यूह, सनातन, अनंत, अप्रेमी तथा समस्त जगत के नियतांत है। तत्व चिंतक, जिसे प्रधान और प्रकृति कहते हैं, और जो सत असत रूप है, वही अभिव्यक्त नित्य धारण नित्य कारण है। गंध, वर्ण और रस से हीन, शब्द स्पर्श से रहित, अजर, ध्रुव, अक्षय, सभी नाश न होने वाला, नित्य अपनी आत्मा में स्थित, संसार का बीज रूप महाभूत, सनातन पार ब्रह्म, सभी प्राणियों की मूर्ति रूप आत्मा से अधिष्ठ, महत्वत, अनादि, अनंत, अजन्मा, सूक्ष्म, त्रिगुण, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान, शाश्वत तथा अविनेक ब्रह्मा ही आदि में विद्यमान था। उस समय गुणों की साम्य अवस्था रूप उस पुरुष के आत्मस्वरूप में स्थित होने पर जब तक विश्व की सृष्टि नहीं हो जाती, प्राकृतिक प्रलय का समय जानना चाहिए। यहाँ ब्रह्मा की रात्रि कही गई है और सृष्टि को ब्रह्मा का दिन कहा गया है। वास्तव में उसका ना दिन होता है और ना ही रात होती है। आदि से रहित वह जगत का आदि कारण, सर्वभूतमय अव्यक्त अंतर्यामी परमात्मा ईश्वर, रात्रि व्यतीत होने पर जगत हुआ। परमेश्वर महेश्वर प्रकृति एवं पुरुष शीघ्र हो प्रविष्ट होकर परम योग द्वारा उनमें शोभागति उत्पन्न किए। जैसे वसंत ऋतु की आयु अथवा मध्य पुरुष एवं स्त्रियों की, वैसे ही वह योग बल से विविध शरीर धारण में समर्थ ईश्वर प्रकृति एवं पुरुष में अनुप्रस्थित होकर शोभा का कारण बनता है। हे ब्राह्मणों, वही परमेश्वर क्षोभ उत्पन्न करने वाला है एवं स्वयं क्षुभ होने वाला है। वह प्रलय एवं सृष्टि करने के कारण प्रधान भी कहलाता है। प्रधान पुरातन पुरुष के सूक्ष्म होने से प्रधान प्रकृति पुरुषात्मक महद बीज का अभिभार हुआ। इसी कारण से वह महाद्विज, महान आत्मा, मति, ब्रह्म, प्रबुद्धि, ख्यातिक, ईश्वर प्रज्ञा, धृति, स्मृति तथा संवित कहलाता है। महत्व से समस्त प्राणियों की सृष्टि का आदि कारण, वैराकिक, तेजस तथा तमस, यह 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार अभिमान, कर्ता, मनता, आत्मा, मुद्गल तथा जीव नामों से कहा गया। उसी अहंकार से सभी प्रवृत्तियां होती है। अहंकार से 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, 5 तंत्र मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सभी इंद्रियों तथा उन इंद्रियों की आधिकाष्ठा देवता उत्पन्न हुए। यह संपूर्ण जगत उससे ही उत्पन्न हुआ है। अभिव्यक्त से उत्पन्न मन को प्रथम विकार माना गया। इस कारण यह कर्ता एवं भूतादि को देखने वाला है। वैकारिक अहंकार से वैकारिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इंद्रिया तेजस है और उन इंद्रियों के अधिष्ठात 10 देवता वैकारी हैं।
उनमें 11 इंद्रियां मन अपने गुण के कारण अभयात्मक है। यहाँ भूत मात्राओं की सृष्टि है। भूता दिशोस्ति प्रजा उत्पन्न हुई है। विकार प्राप्त भूत ने शब्द मंत्रों को उत्पन्न किया। उस शब्द तन मात्रा से शब्द लक्षण वाले तथा अवकाश स्वरूप आकाशी उत्पत्ति हुई है। वैकारिक आकाश ने स्पर्श तन मात्राएं उत्पन्न किया, उसमें वायु उत्पन्न हुआ और वायु गुण स्पर्श कहा गया है। विकार प्राप्त वायु ने रूप तन मात्राएं उत्पन्न किया, वायु से तेज उत्पन्न हुआ और इसका रूप गुण कहा जाता है। विकार को प्राप्त हुए तेज ने भी रस तन मात्रा की सृष्टि की और उससे फिर जल की उत्पत्ति हुई। वह जल इस रस गुण का आधार है। विकार को प्राप्त हो रहे जल ने गंध तन मात्राएं उत्पन्न किया, उसे संघात पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ और उसका गुण गंध माना गया। आकाश की शब्द नामक तन मात्रा है, उसमें स्पर्श नामक तन मात्राओं का आवृत किया है, इसलिए वायु शब्द तथा स्पर्श इन दो गुणों वाला है। उसी प्रकार रूप नामक गुण शब्द एवं स्पर्श दो गुण से अविष्ट है। अतः तेज या अग्नि शब्द स्पर्श तथा रूप इन तीन गुणों वाला है। शब्द स्पर्श तथा रूप इन तीन गुणों वालों शब्द स्पर्श तथा रूप एवं रस तन मात्राओं में प्रविष्ट हुए, इसलिए रसात्मक जल तत्वों को चार गुणों शब्द स्पर्श रूप तथा रस से युक्त समझना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप तथा रस ये चार गुण गंध तन मात्रा में प्रविष्ट हुए, इसलिए पंच स्थूल महाभूत से युक्त पृथ्वी पांच गुण वालों का कहा गया। इसी कारण ये शांत घोर मूढ़ तथा विशेष कहलाते हैं। ये पारस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट होने के कारण आपस में एक दूसरों का धारण किए रहते हैं। ये सात महातत्व महत्व अहंकार आदि तत्व एक दूसरे आश्रित होने के कारण बिना संपूर्ण रूप में मिले सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकते। पुरुष से अधिष्ठित और अभिव्यक्त से अनुग्राहित होने के कारण महत्व तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व अंडों को उत्पन्न करते हैं। विशेषों महाभूतों में एक बार में ही जल के बुलबुले के समान तथा जल में स्थित ब्रह्म बृहद अखंड उत्पन्न हुआ। उसी बृहद अखंड में पारमेष्टिक सृष्टि स्वरूप कार्य का कारण सिद्ध निष्पन्न हुआ। प्रकृति अंड में क्षेत्रयज्ञ अभिभूत हुआ, जो ब्रह्मा नाम से कहलाया। वे प्रथम शरीर धारण करने वाले वे पुरुष कहलाते हैं और समस्त प्राणियों के आदिकर्ता वे ब्रह्म सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। प्रधान से परम में स्थित उस पुरुष का हंस हिरण्य गर्भ कपिल छंद्रोमुक्ति तथा सनातन कहा जाता है। उस परमात्मा का गर्भ वेष्टन तथा मेरु पर्वत से गर्भ के आवरण रूप चर्म चरायु तथा गर्भदक ये सभी समुद्र उस अंड में देवताओं असुरों तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ तथा ग्रहों नक्षत्रों सहित वायु सूर्य एवं चंद्रमा भी उत्पन्न हुए। अंड ब्राह्मण 12 की ओर अपन से 10 गुने अधिक जल से घिरा हुआ है और जब 12 से अपन से 10 गुने अधिक तेज आवृत्ति और तेज 12 से अपन से 10 गुने अधिक वायु से आवृत है। इसी प्रकार वायु आकाश से आवृत है और आकाश भूतादि अर्थात अहंकार से घिरा हुआ है। जैसे अहंकार महत्व से आवृत है वैसे ही महत्व अव्यक्त से आवृत है। ये लोग सर्व तत्व अभिमानी महान स्वरूप वाले हैं। उन लोकों में उन्हीं के आत्मस्वरूप ऐश्वर्य संपन्न तथा योग धर्म से युक्त पुरुष निवास करते हैं और अन्य भी जो तत्व चिंतक है वे भी निवास करते हैं। वे सभी पुरुष सर्वज्ञ शांत रजोगुण वाले अर्थात सत्व संपन्न तथा नित्य ही अत्यंत प्रसन्न मन वाले हैं।
ब्राह्मण इन्हीं प्रकृति 7 आवरण से अवृत है। इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह माया बहुत ही गहन है। बीज स्वरूप में मैंने जिसका वर्णन किया वह सब प्रधान अर्थात प्रकृति का कार्य व्यापार है। यह प्रकृति या माया अन्य कोई नहीं, प्रजापति की ही पूरी मूर्ति है, ऐसा वेदों का अभिमत है। 7 लोकों के तल से युक्त यह संपूर्ण ब्रह्मांड उन परमेष्टि देवी का दूसरी शरीर है। वेदों के अर्थों को ठीक ठीक जानने वाले बतलाते हैं कि सोने के समान वर्ण वाले पीत अंड से प्रतिभूत हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा भगवान के तीसरे स्वरूप शरीर है। उन्हीं धीमान का जो रजोगुण युक्त अन्य रूप हैं वे ही चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा हैं तथा संसार की सृष्टि करते हैं। स्वयं विश्व धरोहर, विश्व विशेश्वर, विश्व तो मुख, विश्व आत्मा भगवान विष्णु सतोगुण का पोषण करते हैं। अंतकाल में स्वयं परमेश्वर सर्वात्मा रुद्रदेव तमोगुण का सार्मश्रेय करण संसार का संहार करते हैं। एक होने पर भी वे निर्गुण निर्जन महादेव सृष्टि पालन और संहार रूपी 3 गुणों के कारण 3 स्वरूप में स्थित है। वे कभी 1, कभी 2, कभी 3 तथा कभी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। वे योगेश्वर परमात्मा अपनी लीलाओं से अनेक प्रकार क्रिया रूप तथा नाम वाले शरीरों का निर्माण करते हैं और फिर संहार कर डालते हैं। भक्तों के कल्याण के लिए भी वे पुनः संहार करते हैं। आपने अपने को 3 रूप में विभक्त तीनों कालों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार वे विशेष रूप से सृष्टि संहार और पालन का कार्य करते हैं। क्योंकि वे स्वयं ही प्रजा की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और स्वयं उसका पुनः संहार करते हैं, इसलिए तीनों लोकों में तीनों कालों में सत्व रज तथा तमो रूप त्रिगुणात्मक होने से परमात्मा एक अद्वैत कहलाते हैं। प्रारंभ में वे सनातन हिरण्यगर्भ प्रदुभूत हुए। आदि में उत्पन्न होने से वे आदिदेव तथा अजन्मा होने से अज कहलाते हैं। वे समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति इस नाम से कहे जाते हैं और देवताओं में सबसे बड़े देव हैं, इसलिए महादेव कहलाते हैं। बृहद होने से ब्रह्मा तथा परम श्रेष्ठ होने के कारण परमेश्वर कहे जाते हैं। सबको अपने वश में रखने वाले परंतु स्वयं किसी के वश में ना रहने के कारण वे ईश्वर नाम से परिभाषित किए जाते हैं और उनकी सर्वत्र गति होने के कारण वे ऋषि और प्रलय काल में सब कुछ हरण करने के कारण हरि कहलाते हैं। किसी के द्वारा उत्पन्न न होना तथा सर्वप्रथम होने के कारण स्वयं शंभु इस नाम से कहे जाते हैं। सभी मनुष्य के अन्य आश्रय स्थान है, इसलिए नारायण कहे जाते हैं। संसार का संहार करने से हर तथा सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। वे सब कुछ जानने के कारण भगवान तथा रक्षा कार्य करने से ओम कहलाते हैं। सभी का विशिष्ट ज्ञान होने से सर्वज्ञ तथा सभी के आत्मस्वरूप होने के कारण वे सर्व कहे जाते हैं। वे मल्ल शून्य हैं, इसलिए शिव और सर्वत्र व्याप होने से प्रभु तथा सभी प्रकार से कष्टों का निवारण करने से तारक कहलाते हैं। और अधिक कहने से क्या लाभ, यह सारा जगत ब्रह्म में ही है और वे परमेश्वर अनेक रूप में विभक्त होकर अनेक क्रीड़ाएं लीलाएं करते रहते हैं। वे ब्राह्मणों मैंने संपेक्ष में इस अबुद्धिपूर्वक हुए प्राकृतिक सर्व प्राकृतिक सृष्टि का वर्णन किया है। अब आप लोग ब्रह्मा की सृष्टि के संबंध में सुने। इस प्रकार 6000 श्लोक वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 14वां अध्याय समाप्त हुआ। तो आज के इस वीडियो में अध्याय 4 समाप्त हुआ। हमने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 बता चुके हैं। अगले वीडियो में आपको अध्याय
5 बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नई जानकारी मिली होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको कूर्म पुराण कल्याण से अध्याय 5वां बताएंगे।